हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक permutation and combination. And as we know, this topic is very most important topic for 11th class and as well as competitive level. ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव लेवल्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. सो वी शुड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर टेकिंग सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस. ओके, so let us start our class. I am taking two most important question like find R if 9p5 plus 5 into 9p4 is equal to 10pr, and second one is find n if n plus 2 c8 ratio n minus 2 p4 इज इक्वल टू 57 रेशो 16. बेटा ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास 2 मार्क्स 3 मार्क्स वेटेज के सेक्शन में पुटअप होते हैं. क्वेश्चन इजी है लेकिन इनकी कैलकुलेशन में हम लोगों से सिली मिस्टेक ज्यादा होती हैं, तो हमारे को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज like solution of first question. Our question is 9p5 plus 5 into 9p4 is equal to 10p. और बेटा हम लोग सभी जानते हैं this is a condition based on NPR. और बेटा एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग हेयर एंड हेयर अप्लाई कर सकते हैं. देन वी गेट 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 factorial is equal to 10 factorial upon here are 10 minus r factorial. Is that clear beta? So can we simplify them? Listen, it is 9 factorial upon 4 factorial, 5 into 9 factorial upon 5 factorial. बेटा इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं 10 into 9 factorial upon 10 minus r factorial. तो देखो यहाँ 9 factorial है, यहाँ 9 factorial, यहाँ 9 factorial है. Can we take common 9 factorial easily? Then 9 factorial taking common 1 upon 4 factorial plus 5 upon, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5 into 4 factorial is equal to 10 into 9 factorial upon 10 minus r factorial. अब देखो 9 factorial to 9 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा, here 5 to 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. then we get 1 upon 4 factorial plus 1 upon 4 factorial is equal to 10 upon 10 minus r factorial. By the LCM we can simplify them. Then we get it is equal to 2 upon 4 factorial 10 upon 10 minus r factorial. Is that clear बेटा? अब देखो जरा ये कैंसिल आउट हो सकते हैं इजी वे में. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 10 minus r factorial is equal to 2 और 10 कैंसिल आउट हो गए. So it is 5 into 4 factorial. It is
10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि ये 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए? सो हियर आर इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर बेटा? सेम पैटर्न पे हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इस कंडीशन में तो हमारे पास NCR वाला फॉर्मूला यूज आएगा और इस कंडीशन में हमारे पास NPR वाला फॉर्मूला यूज आएगा। कहने का मतलब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन है और ये हमारे पास परम्यूटेशन वाली कंडीशन है। सो नाउ वी आर टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। Solution of our second question is here given n plus 2 C8 ratio n minus 2 P4 is equal to 57 ratio 16. As we know, NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial, and NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग यहां यूज ले सकते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो गिवन है। रेशियो मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस। रेशियो को हम लोग डिवीजन में भी, डिवाइड फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक इट इज n plus 2 factorial upon 8 factorial into n plus 2 minus 8 factorial upon it is n minus 2 factorial upon n minus 2 minus 4 factorial, it is equal to 57 upon 16। सिंपल से हमने ये फॉर्मूलाज यहां यूज ले लिया और इसको डिवाइड फॉर्म में मेंशन कर दिया। नाउ for simplification of this term, as we know, denominator of denominator converting numerator, like n plus 2 factorial, ये इधर मतलब हो जाएगा n minus 6 factorial upon, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास 8 factorial n minus 6 factorial and n minus 2 factorial, it is equal to 57 upon 60। सिंपल सा हमारे पास ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। अब देखो इन दोनों टर्म्स में एज वी नो n plus 2 is greater than n minus 2 टर्म, तो ग्रेटर फैक्टोरियल वैल्यू को हम लोग लीस्ट फैक्टोरियल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक n plus 2 n plus 1 n minus 1 n minus 2 factorial upon 8 factorial and n minus 2 factorial, it is equal to 57 upon 16। okay बेटा, now this to this cancel out। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इजी वे में, और ये कंडीशन हमारे पास रह गई लाइक n plus 2 n plus 1 n and n minus 1, 57 into 8 factorial upon 16। तो बेटा 8 factorial को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? लाइक 8 factorial is equal to 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसको हमारे को डिवाइड करना है किससे? 16 से। देन 8 2 जा 16, इजीली कैंसिल आउट हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 6 5 4 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन वी गेट n plus 2 n plus 1 n and n minus 1 is equal to, it is 57 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3। अब बेटा ध्यान रखना है, अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास n रेज़्ड पावर 4 टर्म्स वाली इक्वेशन बनेगा। उसको कैलकुलेट करना सबसे टिपिकल काम होगा अपने लिए, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज ले रहे हैं, ये हमारे पास
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो इसको भी हम लोग अगर ऐसे मेंशन कर दें तो हमारे पास इजीली n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लाइक 57 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 19 इंटू 3, ओके, या 6 इंटू 3 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 18, 7 और 5 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20। अब देखो 7 इंटू 3 के अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 21। सो वी कैन अरेंज देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक 21 into 20 into 19 into 18 and it is equal to n plus 2 n plus 1 and n minus 1। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हमारे पास n plus 2 is equal to 21 आता है। so n is equal to 19। Is that clear, beta? I am taking some another questions based on another conditions. It is our very most important condition of our NCERT book, and our most important question is the letter of word Cochin, COCHIN, ये हमारा वर्ड गिवन है, are written out as in a dictionary, then find the rank of the word Cochin। बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इन लेटर्स को लेकर अल्फाबेटिकली अरेंज करें एज ए डिक्शनरी, देन डिक्शनरी में कोचिन वर्ड जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, यानी कोचिन नंबर से पहले कितने हमारे पास वर्ड्स विद मीन और विदाउट मीन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे पास है। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे को जो है वर्ड गिवन है वो लिख लेना है लाइक गिवन वर्ड कोचिन हैव 6 letters, then total number of words which start with C। अब C लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। इट इज फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मींस इट इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 120 वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं। लेकिन वर्ड्स में हमारे पास कोचिन जो वर्ड है उसका कौन सा नंबर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी तो हमारे पास फिक्स हो गया। अब हम लोग यहां जो सेकंड नंबर है इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सेकंड नंबर का हमारे पास कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, एच आ सकता है, आई आ सकता है और एन आ सकता है। तो पहले एच आएगा अल्फाबेटिकली, फिर उसके बाद आई आएगा और फिर उसके बाद एन आएगा। तो मैंने ऐसे इसको मेंशन कर दिया, सी एच से अगर स्टार्ट होंगे वर्ड्स तो अब हमारे पास 1 2 3 4 मींस 4 फैक्टोरियल इतने वर्ड बन जाएंगे। इसके बाद सी आई आएगा तो इससे हमारे पास 4 फैक्टोरियल मींस 24 वर्ड्स बन जाएंगे। और फिर हमारे पास सी एन आएगा, उसके बाद इसमें भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल मींस 24 वर्ड्स बन जाएंगे। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 ये वर्ड तो हमारे पास बन रहे हैं। अब इसके बाद हमारा अल्फाबेटिक लेता ओ, हमें चाहिए सी ओ। तो सी ओ जो वर्ड है अब इससे स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल बन सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए वर्ड ओनली सी ओ सी एच आई एन। तो हमें मालूम है सी ओ के बाद अगर हम लोग इन बाकी बचे लेटर्स को अरेंज करते हैं तो फर्स्ट वर्ड ही हमारे पास कोचिन वर्ड आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, कोचिन वर्ड से पहले कितने वर्ड्स हमारे पास आ गए थे, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास कोचिन वाला वर्ड आ गया 4 फैक्टोरियल। ओके, सो आवर आंसर इज
24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 जब इनको ऐड करोगे आप, then 96 is our required rank of word coaching. Is that clear बेटा? फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. ओके बेटा? ओके, थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.